सुन लो सारे, कड़वा सच सुनाऊं। यो पहला आला होया दोबारा, साची बात बताऊं। ध्यान लगा के सुन लो सारे, कड़वा सच सुनाऊं। चढ़ाए थे राम नाम ऊपर रोक लगी थी पहला भी, झूठे लोगों ने पहला भी रोड़े पाए थे, झूठे लोगों ने पहला भी रोड़े पाए थे। सच्चे पीर फकीर पहला भी तड़पाए थे, ताती तवियां पे गुरु बिठाए थे। इल्जाम लाड़ में कोई घाट ना रखी, जेल के मैं पहला भी गुरु बिठाए थे, जेल के मैं पहला भी गुरु बिठाए थे। कबीर जी के पाछे पागल हाथी लाया था, मीरा जी को जहर का प्याला प्याया था। इतिहास था के देखो छोटी कसर ना पहला भी, संता ऊपर पहला भी जुल्म ढाया था, संता ऊपर पहला भी जुल्म ढाया था। झूठी बात सुन के विश्वास डुलायो ना, सतगुरु मारा पूरा है या बात बुलायो ना। भोग बजा के कहूँ कोई कमी ना सतगुरु में, मन के हाथ चढ़ के पाप कमायो ना, मन के हाथ चढ़ के पाप कमायो ना। श्री राम जी लोगों ने बनवास दुआया था, प्रहलाद भी सुन लो थमते गला लाया था। सीता माता जी भी काटी आग के मैंने, इस दुनिया ने पहला भी पूरा उद मचाया था, इस दुनिया ने पहला भी पूरा उद मचाया था। गुलशन इंसान सब में सारी बात बताई, सारी खोल सुनाई किसने, सारी खोल सुनाई इसने, सारी खोल सुनाई किसने, सारी खोल सुनाई। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार जुट जाएं सभी लोग। भजन बहुत छोटा आज हम लोगों ने रखा। अपने भाई हैं एक गुलशन जी के द्वारा ये भजन गाया हुआ है, और उनकी बहुत इच्छा थी कि हम इसको लाइव में जरूर चलाएं, तो आज ये भजन उनका चलाया। बहुत अच्छा भजन उन्होंने लिखा है, और धन्यवाद दूंगा मैं उनको कि सतगुरु के ऊपर बहुत अच्छा भजन उन्होंने लिखा। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और एक बार शेयर कर दें। जी तरुण जी, धन सतगुरु त्रेसरा भाई जी, एक बार सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और बहुत जल्द आज कुछ पॉइंटों पर चर्चा करनी है और बात रखेंगे। जी ओम प्रकाश जी, संतोष जी, चमन जी, सीताराम जी, धन सतगुरु त्रेसरा भाई जी, शमशेर बेनीवाल जी, धन सतगुरु त्रेसरा भाई जी, गुरमीत जी, जी बहुत जल्दी होगा। धन सतगुरु त्रेसरा भाई जी, एक बार जल्दी जुड़ जाएं और शेयर कर दें। आनंद कुमार जी, जी भाई जी, धन सतगुरु त्रेसरा जी, रोशन वर्मा जी, सुभाष चंद्र जी, अंकुश जी, रविंदर सैनी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, भाई जी सभी को धन सतगुरु त्रेसरा। कुछ अपना सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, फिर हम लोग अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा करनी है आज। और लगभग 15 दिन हो चुके थे, तो लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे संगत के कि आप लाइव आएँ, और मैसेज तो आते हैं कि आप डेली लाइव आएँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि लाइव आने से काम नहीं चलना,
और भी लगातार मीटिंगें होती हैं, संत समाज से मिलना होता है, तो और बहुत कार्य होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो आपका कीमती समय है मैं लाइव आकर। भाई जी कॉल ना करें बीच में, कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। जी भाई जी जरूर। कुलविंदर ठाकुर जी, धन सर भाई जी कुछ पूछना है तो पूछिए आप, बस 5 मिनट, सभी लोग जुड़ जाएं, मैं जल्दी फिर अपनी बात रखता हूं। राजवीर जी, अनमोल जी, पवन सैनी जी, विकास इंसा जी, सुभाष कश्यप जी, धन सदगुरु तेसरा भाई जी सभी को, पूजा शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही भाई जी। जी भाई जी, अनमोल जी, बिल्कुल भाई जी जरूर आएंगे जी। रंजीत जी, जी भाई जी पूरा प्रयास है जी आने का जी। पूजा शर्मा जी, आवाज आ रही है जी, जी ठीक है बहन जी। मीत सिंधु जी, कब कर रहे हो आंदोलन भाई जी? जी आंदोलन जल्दी शुरू होगा और उसी की तैयारी चल रही है, चिंता ना करें आप। संदीप कुमार जी, अभी संत समाज की तरफ गुरु जी के लिए क्या चल रहा है? जी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और संत समाज एकजुट हो रहा है, संत समाज से संपर्क चल रहा है और कार्रवाई चल रही है जी। जी अपना कुछ सवाल है तो भाई जी आ जाइए जल्दी से, कुछ पूछना है तो। जी पूजा शर्मा जी, धन सदगुरु तेसरा बहन जी, विपुल जी, जी धन सदगुरु तेसरा भाई जी, रामनिवास सिंह जी, प्रदीप कांत जी, राजवीर जी, रंजीत साक्या जी। भाई जी नारा एक बार मैंने आप सबको लगा दिया, कुछ सवाल है आपका तो, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, तो आप बताएं आप। गुरमीत सिंह जी, भाई जी पिताजी की रिहा करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया खतरे में है। जी भाई जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जल्दी होंगे पिताजी, जल्दी रिहा होंगे जी। मीत सिंधु जी, जब पिताजी किस दिन की पैरोल पर आए थे तब आंदोलन क्यों नहीं किया पिताजी के? जी देखिए जिस समय पिताजी पैरोल पर आए थे उस वक्त हम नहीं चाहते थे कि सरकार को कोई भी ऐसा बहाना मिले या ऐसा कोई पॉइंट मिले कि पिताजी के बहाने आने पर आंदोलन हुआ। तो पिताजी की जो फलो थी 21 दिन की, वो शांतिपूर्ण होना बहुत जरूरी थी पूरी, और पूरे नियम के साथ जो भी नियम शर्तों पर सरकार ने पिताजी को फरलो दी थी वे सभी नियमों का पालन हुआ और पिताजी की फरलो पूरी हुई और आगे आंदोलन की प्रक्रिया होगी। संदीप जी, जी भाई जी, धन सरुदासा जी, जी भाई जी। तो ब्लॉक बाजपुर उत्तराखंड, जी बाजपुर से सुखमीत जी, धन सरुदासा भाई जी। प्रमोद कुमार जी, बिना गुरु के कल सफाई अभियान, ऐसे तो कल सभी काम बिना गुरु के होंगे। देखिए भाई जी, ये जो लगातार हम लोगों ने देखा कि सफाई अभियान पर कुछ भाइयों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सफाई अभियान है ये मैनेजमेंट करा रही है, कोई हुक्म नहीं है, और जो सफाई अभियान है वो डेरे के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा कराया जा रहा है, पिताजी का हुक्म नहीं है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सफाई अभियान है
हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है हम लोगों का। हम लोग हर विषय को कहीं ना कहीं राजनीति जोड़ देते हैं, किंतु परंतु में हम लोग लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस सफाई अभियान से डेरे को या मैनेजमेंट को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा, पूज्य गुरु जी के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप एक अभियान 21 सितंबर 2011 को नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। सफाई अभियान प्रारंभ किया गया नई दिल्ली से 21 सितंबर 2011 को, जो प्रथम अभियान पूज्य गुरु जी द्वारा शुरू किया, जिसके अंदर लगभग 4 लाख सेवादारों ने हिस्सा लिया। तो ये जो एक सफाई अभियान था जो हमारे सदगुरु ने, पूज्य महाराज जी ने जिसका शुभारंभ किया, यह कोई किसी व्यक्ति के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। यह हमारे समाज के लिए, एक देश हित के लिए, एक राष्ट्र हित के लिए मुद्दा है। और सफाई करना अच्छा है। हम लोग, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो सतगुरु ने हमें राह दिखाई, जो सतगुरु ने हमें सिखाया, और एक सतगुरु ने जो अभियान चलाया, ये अभियान हमें ऐसा नहीं है कि 6 तारीख को सफाई अभियान चल रहा है, हम लोग उसी में चलाएं। ये तो हम लोग अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, ग्राम स्तर पर, अपने शहर में हमें करना चाहिए। क्योंकि पिताजी ने जो कहा, गुरुजी ने जो कहा, हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। और आप लोगों ने देखा होगा देश के अंदर जब भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां आई, चाहे वह स्वाइन फ्लू रहा, बर्ड फ्लू रहा, या अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी रही, सभी बीमारी में एक बात मुख्य रूप से निकल के आई। आप लोगों ने देखा होगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस कोरोना के अंदर भी एक बात विशेष रूप से रही कि सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसे यह तो सिद्ध होता है कि पूज्य गुरु जी के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा जो एक सफाई अभियान ये शुरू किया गया, तो उनके वचन हैं, तो वो वचन जरूर पूरे होंगे। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बगैर हुक्म के सफाई अभियान हो रहा है और मैनेजमेंट पर, डेरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हर बात पर आरोप लगाना ठीक नहीं है और हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है। हम सभी लोगों को सफाई अभियान में हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सदगुरु ने जो पहल शुरू की समाज हित के लिए, देश हित के लिए, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज जब सफाई अभियान होता है तो जो लोग कहते हैं कि जो लोग लगातार डेरे पे या मैनेजमेंट पे जो उंगली उठा रहे हैं इस सफाई अभियान को लेकर के, तो जब सफाई अभियान होगा और देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, तो उसमें किसका नाम होगा? डेरे का तो नहीं होगा ना, मैनेजमेंट का तो नहीं होगा। किसका नाम होगा? हमारे सदगुरु का नाम होगा कि जो लाखों भक्त सफाई अभियान कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये किसके भक्त हैं? संत राम रहीम जी के भक्त हैं। ये संत राम रहीम के शिष्य हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई भी कार्य है जिसमें हमारे सदगुरु का नाम होता है, हमें वो करना चाहिए। हम लोग ये ना कहें कि ये डेरा करा रहा है, मैनेजमेंट करा रहा है। जिस कार्य को करने से हमारे सदगुरु का नाम होता है, हमें अवश्य करना चाहिए। उससे ज्यादा खुशी हमारे सदगुरु को नहीं होगी कि जब हमारा सदगुरु हमें देखता होगा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छे कार्य में, एक सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं, अभी पीछे एक पोस्ट शायद आई थी कि जब तक सफाई अभियान नहीं, जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं, यानी कि हम जब तक सफाई अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक कोई भी किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक पूज्य गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे। तो देखिए, ये बात आपकी सच है कि पूज्य महाराज जी के दर्शन होने चाहिए। संत समाज ने भी सरकार को ज्ञापन दिया, पिताजी 21 दिन की फरलो पर आए, संत समाज ने भी ज्ञापन दिया सरकार को कि पूज्य महाराज जी के ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कैसे भी संगत को दर्शन कराया जाए। परंतु तानाशाही सरकार ने नहीं सुनी। पिताजी की फरलो पूरी हुई, पिताजी वापस सुनारे चले गए। परंतु ये कहना कि हम लोग जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे, हम लोग सफाई अभियान नहीं करेंगे या कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि पिताजी के दर्शन का विषय लगे, हम लोग मांग करें, हम लोग सरकार से ये मांग करें कि पिताजी के दर्शन कराए जाएं। आज 5 साल होने जा रहे हैं
हमें नहीं पता हमारा सतगुरु हमारा गुरु किस हाल में होगा, हमें दर्शन कराए जाएं, ये विषय अच्छा है। परंतु ये कहना कि जब तक सतगुरु के दर्शन नहीं होंगे हम लोग सफाई अभियान नहीं करेंगे, पहले दर्शन पहले सफाई अभियान, तो ये गलत है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल, जी भाई जी, सेवा कैसी भी हो निष्फल नहीं जाती, एक भाई ने भी कमेंट लिखा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप दर्शन का विषय अलग है और जो सतगुरु के वचन है, जो एक सफाई अभियान का विषय है, वो अलग है। हम लोग दर्शन से उसको ना जोड़ें। और जो लोग ये कहते हैं कि पहले पिताजी के हम दर्शन करेंगे उसके बाद सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे या तब हम लोग कोई भी सेवा कार्य करेंगे, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज पिताजी को गए हुए 5 वर्ष होने जा रहे हैं। क्या 5 वर्षों के अंदर आपने कभी ये कोशिश की कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम आज खाना नहीं खाएंगे जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे? कभी ये कोशिश की कि हमारे यहाँ कोई भी परिवार में कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जब तक हम पिताजी के दर्शन नहीं करेंगे? क्या कभी आपने कोई भी त्योहार, होली दिवाली, कोई भी फंक्शन है, त्योहार आते हैं, कभी आपने प्रयास किया 5 साल में कि नहीं जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे हम कुछ भी प्रोग्राम, त्योहार नहीं मनाएंगे? क्या आपने कभी भी कोई ऐसा घर के अंदर जो भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, कभी आपने प्रयास किया कि जब तक हमारे सतगुरु के, हमारे पूज्य गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे हम लोग उस कार्य को नहीं करेंगे? आपने 5 साल में सभी कार्य किए। और जो लगातार हम लोग संगत से मिले, संगत में जो भी लोग हमारे संपर्क में आए, शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं मिले जिन्हें ऐसा समाज में देख करके महसूस होता हो कि इनको कोई फर्क पड़ रहा है, उनको अपनी दिनचर्या पर, जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उस पर कोई फर्क पड़ रहा है। सभी लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। नहीं लगता कि कोई चेहरे पर उनके लगता है कि उनका सतगुरु जेल में है, उनका बाप जेल में है। तो जो कहते हैं कि जब आपने 5 साल के अंदर अपना कोई कार्य बंद नहीं किया, तो आप ये कैसे कहते हैं कि पूज्य गुरु जी के जब तक दर्शन नहीं होंगे हम लोग सफाई अभियान नहीं करेंगे? पहले सफाई अभियान, पहले दर्शन, पहले सफाई अभियान, तो ये गलत है। और सतगुरु के दर्शन के लिए हमें मांग करनी चाहिए। ये मैं फिर कहता हूं, हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि सतगुरु दर्शन कराए जाएं। आज 5 वर्ष होने जा रहे हैं, हमारा सतगुरु किस हाल में है, किस स्थिति में, हमें नहीं पता। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी की मांग है ये। परंतु ये कहना कि पहले सतगुरु के दर्शन फिर सफाई अभियान, तो ये गलत है। दोनों ही विषय अलग हैं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे सतगुरु ने जो 21 सितंबर 2011 को सफाई अभियान नई दिल्ली से जो प्रारंभ किया, और लगभग शायद जो मेरी जानकारी में 32 या 33 शहरों के अंदर ये सफाई अभियान अभी तक हुआ है, तो हम लोग इसका हिस्सा बने और अपने सतगुरु का नाम करें। जी, तो कुछ विषय है अपना, अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप पूछें, फिर मैं अपने 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जो आज हम लोग आना, आपको मैं एक जानकारी देना चाहता था, क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि भाई क्या प्रोग्राम है आगे का आंदोलन का, हरिद्वार में जो संत सम्मेलन होने जा रहा था उसके बारे में सब लोग पूछ रहे थे। तो मैं अपनी बात अंतिम में पूरी करूंगा। आपको कोई सवाल है तो पूछे। जी भाई जी, आंदोलन कब शुरू होगा? जी भाई जी, बहुत जल्द शुरू होगा और बहुत जल्द संत समाज के द्वारा हरिद्वार में इसकी घोषणा होगी कि दिल्ली में कब हम लोग पहुंच रहे हैं। जी, बहुत जल्द शुरू होगा भाई जी। जी भाई जी, धन्यवाद जरूर भाई जी। गुरदयाल जी भाई जी, पूरा प्रयास रहेगा जी भाई जी। एक बार सभी लोग शेयर करते हैं, जो थोड़ा और जुड़ जाए लोग। जी, जो लोग भी देख रहे हैं एक बार थोड़ा शेयर कर दें। जी भाई जी। जी भाई जी, आज थोड़ा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी भाई जी, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं आपको बस 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जी, अगर आप लोगों को सवाल है, कुछ पूछना है तो बताइए भाई जी। गुलजार जी, धन्यवाद जरूर भाई जी। गुरदयाल जी,
आप आएंगे सफाई अभियान में? जी भाई जी, पूरा प्रयास रहेगा जी। जी कोई आपका सवाल है तो भाई जी बताएं। पिताजी के दर्शन क्यों नहीं करवाए गए? भाई जी सरकार नहीं सुन रही। जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे सरकार दर्शन नहीं कराएगी पिताजी के। ये तानाशाही सरकार है। सरकार हम लोगों को इस्तेमाल कर रही है और इस राजनीति के तहत ही पिताजी को फलों दी गई। तो दर्शन नहीं हो पाए, अगर इसके लिए कोई दोषी है तो वो सरकार है। प्रयास पूरा किया था संत समाज ने, सरकार को ज्ञापन दिया, सरकार से मांग की कि भाई सतगुरु के आप दर्शन नहीं करा सकते तो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से ही मैसेज भेजें, परंतु सरकार ने नहीं सुनी। तो आने वाला समय अच्छा होगा और सरकार सुनेगी। वो उस वक्त का हमें इंतजार है जब सरकार हमारी सुनेगी। जी जी भाई जी सब ठीक है जी। जी भाई जी बलवीर जी धन धन सतगुरु दशरथ भाई जी। जी भाई जी, भाई जी कुछ पूछना है तो पूछिए। आप मैसेज करते हैं कि भाई आप लाइव आओ और नारा लग गया, एक बार सबका नारा लग गया। भाई जी आपको वो मन में सवाल है तो पूछिए। आज मुख्य विषय यही था कि काफ़ी समय हो गया था और कि ठीक है आज हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। हम सभी एकजुट होकर पड़ेगा तभी सरकार मानेगी। जी भाई जी बिल्कुल, अपनी ताकत सरकार को दिखानी होगी हम लोग को। बहुत जल्दी होगा जी, लेकिन अब बलकर सिंह जी। जी भाई जी, गुरप्रीत सिंह जी, धन सतगुरु दशरथ भाई जी, सतनाम सिंह जी। जी भाई जी बिल्कुल धन्यवाद भाई जी, आप सभी के सहयोग से ये आंदोलन चलेगा और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सभी लोगों का। संगत जोश में है और संगत के अंदर बहुत जोश है कि सुनारिया धाम के अंदर ही कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं। भाई जी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सुनारिया धाम की तस्वीर कैसे वायरल हो रही हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो हम लोगों ने हम लोग सुनारिया धाम को सुनारिया धाम हम लोग बोलने लगे हैं। भाई जी जेल जेल होती है, ठीक है, हमारे सतगुरु जहाँ जाएं वो जगह पवित्र हो जाती है, परंतु जेल जेल होती है भाई जी। आप उस जेल को ये सुनारिया धाम कहते कहते कहीं ऐसा मन में ना सोच लेना कि पिताजी तो सुनारिया धाम में हैं। तो इसलिए थोड़ा ये भी मन में लाएं कि जेल जेल होती है। ये धाम कैसे बना मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा अपना मत है, जो मेरा अपना मन है कि हम लोग जो ये सुनारिया धाम कहते हैं ये सही नहीं है। वो जेल है और जेल के अंदर हमारा सतगुरु कैसे है कैसे नहीं है ये वही जानते हैं। आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर होगा क्या? रंजीत साकिया जी। भाई जी वो इस आपको बता दिया जाएगा, जो अपना हरिद्वार में अधिवेशन होगा, संत सम्मेलन होगा, उसमें बताया जाएगा भाई जी कहां पर होगा, स्थान क्या होगा। जी आप सही बोल रहे हैं जी। जेल जेल जी भाई जी, जी धन्यवाद जी। भाई जी कुछ प्रेमी जी गलत बोल रहे हैं। जी भाई जी जो पूछा है उसका सवाल तो आप, जी भाई जी मित सिंधु जी बताइए क्या पूछना है आपको भाई जी। जयवीर जी, भाई जी कोई सवाल है तो बताइए आप। जी मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।
जी, तो आते हैं अपने बिंदु पे। तो जैसा कि आप जानते हैं अपना संत सम्मेलन होने जा रहा है हरिद्वार में, और उसी संत सम्मेलन के अंदर, उसी राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर दिल्ली आंदोलन की भी एक तिथि और एक रूपरेखा तैयार होगी, और वहीं पर एक आंदोलन समिति गठन होगा और वो घोषित की जाएगी। जी, सफाई अभियान में जरूर आना। जी भाई जी, पूरा प्रयास रहेगा जी। प्रीति, क्या सफाई अभियान सही है इस टाइम? भाई जी देखिए, समाज हित में तो कोई भी कार्य किया जाए उसका कोई समय नहीं होता, चाहे वो सफाई अभियान हो या मानवता की कोई भी कार्य हो, तो मैं नहीं समझता तो कोई समय होता है। वो हमारे सदगुरु ने हमें जो सिखाया वो करना चाहिए, उसका कोई समय नहीं होता भाई जी। जी, प्रेम को सिर्फ पढ़ना चाहिए। भाई जी ये क्यों बोलते हैं ऐसा? प्रेम लता जी, देखिए भाई जी, कौन क्या बोलता है ये हमें नहीं पता, परंतु जो भी बोलते हैं वो गलत है। हमने पहले भी कई बार इस बात को बोला है कि जो अभी समय है हमारा वो किसी पर आरोप लगाने का या प्रत्यारोप का नहीं है। हम लोग किसी पर आरोप ना लगाएं, और जिस तरह जन अधिकार मोर्चा का संकल्प है, संत समाज का संकल्प है कि अभी हमारा केवल एक ही टारगेट है, संत राम रहीम जी की रिहाई। जो भी लोग हैं, चाहे वह मैनेजमेंट है या डेरा है, जो भी प्रबंधक समिति है, सभी लोग अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु संत समाज अपने कार्रवाई से कर रहा है सरकार पे दबाव बनाना। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, संत समाज सरकार से मांग कर रहा है कि 134 मानवता भलाई कार्यों को देखते हुए पूज्य गुरु जी की रिहा किया जाए। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, परंतु ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा समय कौन गलत है कौन सही है, एडम पे आरोप लगाना, मैनेजमेंट पे आरोप लगाना, ये सही नहीं है, और मैं समझता हूं ये बंद होना चाहिए। आंदोलन तारीख क्यों नहीं दे रहे? संगत को कितने हो गए हैं इंतजार करते हुए? जी भाई जी देखिए, आंदोलन की जो तारीख आपने पूछा कि आंदोलन तारीख क्यों नहीं दे रहे, तो आप ये बताइए कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं अभी तक। अगर मैं सच बोलूं तो हम लोग घर में बैठे बैठे राजेश शर्मा, पंडित राजेश शर्मा लाइव आया और हम लोगों ने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कमेंट कर दिया, हम आपके साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी इतना समर्थन हमें मिला है कि हम लोग सड़क पे उतर जाएं, हम लोग दिल्ली में उतर जाएं। तो इसलिए अभी हम लोग आंदोलन में देरी कर रहे हैं। जो आंदोलन में देरी होने का कारण है वो आप लोग हैं। जितना समर्थन चाहिए इस आंदोलन के लिए उतना समर्थन अभी नहीं मिल पा रहा है, और इस बात को लेकर के संत समाज भी लगातार सोच रहा है कि जो सपोर्ट, जो समर्थन हमें चाहिए था उतना अभी हमें नहीं मिला है। परंतु फिर भी हमने पहले भी कहा कि इस आंदोलन का डेरा या मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये संतों के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, संत समाज इसको चलाएगा। तो बहुत जल्द इसकी हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, और उम्मीद है कि अगले महीने जो अपना अधिवेशन होगा हरिद्वार में, उसमें हम लोग इसकी डेट फाइनल कर देंगे कि दिल्ली हम लोग कब पहुंच रहे हैं। फिर देखते हैं, जो लोग आज पूछ रहे हैं कि आंदोलन कब होगा, हमें आना है, आप लोग कितनी ताकत से आते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग बोल रहे हैं सफाई अभियान में, जी आंदोलन में देरी हमारी वजह से। कहांगे भैया? अमरजीत, सही कहा आपने जी, सभी घर पे ही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी भाई जी, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कई बार हमें कि घर पे बैठे बैठे हुए हैं और घर पे बैठे बैठे आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को आगे आना होगा। गुरदयाल खराब जी इंसान, आप कहां से हो जी? जी
भाई जी जहां आप बोल देंगे वहां पहुंच जाएंगे हम लोग जी। अभी दिल्ली से समर्थन के लिए हमें सेवा जरूर बताओ जी। जी भाई जी बताएंगे भाई जी, वो बहुत जल्द समय आने जा रहा है। मेरा सतगुरु जहां है तो आते भाई जी मुख्य विषय पे जी। एक बार सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दें। मेरी प्रार्थना है आप लोगों सभी लोग एक बार शेयर कर दें। जो आज का मुख्य बिंदु है मैं उस पर आ रहा हूं अब जी। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्र सिद्धू जी हम लोग घर में इसलिए कहते हैं कि आप तारीख नहीं बता रहे हैं। तारीख भी बताएंगे भाई जी, चिंता ना करो, वो दिन भी आएगा, तारीख भी बताएंगे और उम्मीद है आप आएंगे। संगत का बहुत समर्थन मिल रहा है, परंतु बहुत काफी समर्थन, अभी जो समर्थन मिल रहा है हम ये नहीं कहते कि संगत हमें सपोर्ट नहीं कर रही, संगत का समर्थन नहीं मिल रहा, संगत का भरपूर समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, परंतु एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग सरकार से टकराने जा रहे हैं। जो संत समाज है वो सरकार से टकराने जा रहा है, तो उतना सपोर्टन अभी नहीं मिला है, तो थोड़ा और हम लोग समय रहते हुए इंतजार करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो लगातार हमें समर्थन मिल रहा है संत समाज का, संतों से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, संत समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, तो एक परिवार बढ़ रहा है अभी। और बड़े आंदोलन के लिए थोड़ा समय लगता है, परंतु जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ फिर लगातार जारी रहेगा, फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम सेवा का मौका नहीं दे रहे। जी भाई जी बिल्कुल। जी गुरदयाल जी मैंने सभी जगह कुल 50 बार जी, धन्यवाद भाई जी, धन धन सरुद्र भाई जी। जी जी तो भाई जी आते हैं मुख्य विषय पे जी। कुलविंदर जी बठिंडा से, भाई जी आप व्हाट्सएप कॉल ना करें भाई जी, धन धन सरुद्र जी। तो भाई जी आते हैं कि आज का जो मुख्य विषय था, आपसे बात कर रही थी कि अभी हरिद्वार में संत सम्मेलन होने जा रहा है अगले महीने, जिसमें आंदोलन समिति गठन होगा, आंदोलन की डेट भी फाइनल होगी, संत समाज घोषणा करेगा। परंतु उससे पहले बहुत जल्द संभावित है कि अगले सप्ताह सभी लोगों ने एक निर्णय लिया, संत समाज ने एक निर्णय लिया, और जो भी संगठन में वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो भी संगठन में हमें अभी तक समर्थन दिया है, जो भी महामंडलेश्वर हैं, संत महात्मा हैं, जो भी संत समाज जुड़ा हुआ है, उन सभी से विचार विमर्श करने के बाद अभी यह तय हुआ है कि अगले सप्ताह हम लोग दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हरिद्वार का जो अधिवेशन है वो 2 दिन का रहने वाला है, 2 दिन अधिवेशन होगा, परंतु 1-2 घंटे की मीटिंग, अधिवेशन हरिद्वार का 2 दिन का रहेगा, परंतु 2 घंटे की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। और शायद संडे को हम लोग उसका स्थान फाइनल कर लेंगे, संडे या मंडे को स्थान फाइनल होकर आपको बता दिया जाएगा। और अगले सप्ताह एक दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, और उस मीटिंग के पश्चात, और वो जो मीटिंग है दिल्ली में, जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग का भी जो एक रूपरेखा है वो हरिद्वार अधिवेशन को लेकर के ही है। यानी कि जो दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है वो भी जो हरिद्वार का जो अधिवेशन है, वहां जो व्यवस्थाएं होनी है कि काफी बड़ा प्रोग्राम रहेगा, काफी संत महात्मा उसमें रहेंगे, तो उसकी तैयारियों को लेकर के ये मीटिंग एक दिल्ली में होने जा रही है। तो जो लोग लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम लोग इस समिति में रहना चाहते हैं, जो लोग भी दिल्ली आना चाहेंगे उनको लगातार, उनके नंबर हैं हमारे पास, उनको मैसेज किया जाएगा, जगह का स्थान और डेट आपको जल्दी फाइनल कर दी जाएगी। तो आज का जो मुख्य विषय था वो यही था कि अभी हरिद्वार अधिवेशन, जो संत सम्मेलन हरिद्वार में होने जा रहा है, उससे पहले दिल्ली में एक बैठक होगी, और वो बैठक का केवल एक ही विषय है कि हरिद्वार के अधिवेशन की तैयारी, कि इस अधिवेशन को कैसे सफल बनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उसमें पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जो लोग बाहर से आएंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी लोग उसमें मीटिंग में पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्था करना, और पूरी रूपरेखा उस मीटिंग के अंदर तय होगी। तो दिल्ली के अंदर बहुत जल्द एक मीटिंग होने जा रही है, और आप लोग ऐसा ना सोचें कि पिछले 15 दिन से हम लोगों ने आपसे लाइव आके बात नहीं करी, कोई तैयारियां नहीं चल रही, लगातार तैयारियां चल रही हैं, और बहुत जल्द दिल्ली में मीटिंग होगी, और उसके पश्चात हरिद्वार। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी।
भाई जी जो पंचकुला में वो संगत डरी हुई है। जी भाई जी बिल्कुल डरना सही है जी, परंतु मैंने आपसे पहले भी भाई जी एक बात कहा है कि जो पंचकुला में हुआ उससे संगत डरी हुई है, परंतु हम लोगों ने हर बार एक बात कही है कि ये आंदोलन संत समाज का है, संगत का नहीं है। इस आंदोलन में संगत आगे नहीं रहेगी, इस आंदोलन में संत समाज आगे रहेगा। और एक सुरक्षा कवच होता है ना भाई जी, ABC, तो अगर संगत रहेगी तो सी पे रहेगी, तीसरे पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे संत समाज है, दूसरे पे फिर संत समाज है, और तीसरे पे अगर आप रहेंगे तो आप रह सकते हैं। तो संगत आगे नहीं है इस आंदोलन में, और ना ही हम संगत को इसमें आगे लाएंगे, और ना ही संगत का या डेरा मैनेजमेंट का इस आंदोलन से कोई संबंध है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे सतगुरु के लिए आंदोलन हो रहा है, वो लोग इस आंदोलन में सहयोग कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। परंतु जो लोग कहते हैं कि संगत डरी हुई है, तो आप बेफिक्र रहें, संगत पर जरा सी भी आंच संत समाज नहीं आने देगा। संगत बहुत दूर है इस आंदोलन में। यह आंदोलन संत समाज का है, जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में संतों के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा, और संत समाज ही इस आंदोलन में आगे रहेगा। जी भाई जी कुछ पूछना है तो पूछे भाई जी। जी क्या क्षमा होगा? जी भाई जी मेरा समय पूरा हो चुका है, आप बताइए। मैंने आपसे कहा था कि आधा घंटा लूंगा, कुछ प्रश्न है तो बताइए। ठीक है भाई जी, तो आज के लिए इतना काफी। आप सभी को सफाई अभियान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत जल्द आप लोग कहते हैं किसी का भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो संगठन का व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप कभी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। और जैसे ही आगे दिल्ली की जो बैठक होगी अगले सप्ताह, उस बैठक की पूरी योजना आपको जो जो नंबर हमारे पास आए हुए हैं उन नंबर पर प्रश्न भेज दी जाएगी। और दिल्ली बैठक होने जा रही है, ये आपको विशेष रूप से बताना था आज। और जो 2 दिन का अधिवेशन रहेगा, उससे उसी संत सम्मेलन अधिवेशन को लेकर 2 घंटे की बैठक रखी है, तो ये बैठक रहेगी। तो आप सभी के लिए, जो आप सभी लोग जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा भाई जी। जी भाई।